शांति। आज मीठा बाबा बोले, बच्चे याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है ना। हम सब अभी दीपावली की खूब जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, उसके आगमन की खुशियों में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। परंतु हम ब्राह्मण बच्चे तो ऐसे महान सौभाग्यशाली हैं जो हमारे लिए रोज दीपावली है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। जहाँ बाबा दिल में बसता है तो हर वक्त हर पल वही मेरी सच्ची दीपावली है। और साथ में बाबा कहते, बच्चे अपना नया खाता जमा करो। वो कौन सा? श्रेष्ठ कर्मों का। तो नया खाता भी हमें श्रेष्ठ कर्मों का जमा करना है 21 जन्मों के लिए, जिसके लिए बाबा रोज़ हमें श्रीमत देते हैं। सुनेंगे आज बाबा की 13 तारीख के महावाक्य। मुख्य सार, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैये का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हों। तो यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था, तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप शांति सुख
संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है। यह कोई नई बात नहीं। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं यह खेल भूल भुलैये का है। बाबा की याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा को याद करते हैं, फिर याद खिसक जाती। तो बाबा कहते ये है ही भूल भुलैये का खेल। इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है कि हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। बाप को भूले, घर को भी भूल गए और अपनी भविष्य राजधानी को भी भूल गए। अब ऐसा रास्ता भूले कि वापस जाने के लिए वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाप ने समझाया है। आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। यह सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। जो सूखी चीज होती है उसको अग्नि पकड़ती जल्दी। लेकिन बगीचा जहाँ नमी है, शीतलता, ठंडक है, फूल पत्ते हैं, है ना, और वो भी खुशबू देने वाले, नरम मुलायम, वहाँ अग्नि नहीं जाती। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। तो ऐसा कभी नहीं सुना होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है, तो यह भी जंगल है। इनको आग लगनी है जरूर। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सन्मुख बैठे हो। जो गाते थे कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही संग खेलूं, तो वह सब कुछ हो रहा है। भगवानुवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवानुवाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती। याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं।
फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने। तो बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पौत्रे पर पौत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे ना। कहेंगे हमारे दादा पर दादा का यह मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। क्या कहा बाबा ने? जितना जोर से ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति तो बाबा बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सत्युग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। तो बाबा समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनः जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो यह पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाप कहते, मैं तमो प्रधान शरीर और तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं,
सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना। इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। यह थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है कि जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में। उसका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका के पूरे 4 भाग होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है ना। भगवान तो एक ही होता है। जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवानुवाच कहा जाता है। यह भी किसको पता नहीं है। तब नेति नेति करते आए हैं। कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है। फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहराना। तुम हो बीके। प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं हैं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा। इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं।
कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते, वहां सुख ही सुख है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि सतयुग में सिर्फ लौकिक को और अभी संगम पर तीनों को, और भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक 2 को करते हैं। लेकिन ये संगम युग सबसे ऊंचा महान है, जहाँ पे तीनों बाप को याद करते हैं। लौकिक भी है, परंतु जानते हैं वह हद का बाप है, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है, न देवताओं में, ज्ञान है मेरे में। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ, यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगी? इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। तो बाबा कहते तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापस थोड़ी आएगी, परंतु मोह सताता है। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा। वहां 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख न सके। तो अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है।
अभी तुम बच्चे जानते हो, ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। तो बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ, पुकारते भी सब हैं। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। यह तो क़यामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। यह बेहद की ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज बनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं और दीपमाला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। बाबा के लगन की अगन है। अगर एक एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। हम एक एक दीपक, आत्मा दीपक की एक दीपक बाप के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीज भंवर से सहज निकल जाएंगे। क्या पाठ याद दिलाया? बहुत ही बाबा ने आज जबरदस्त पाठ पक्का कराया। एक बल एक भरोसा। भरोसा बहुत
बहुत ऊंची चीज़ होती है। तो इसलिए एक बाबा से बल और एक बाबा पर संपूर्ण भरोसा। इस पाठ को पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे, लेकिन नहीं तो भंवर, कलयुगी दुनिया का ये जो भंवर है, भक्ति का भूल भुलैया, विकारों का भूल भुलैया, उसमें ऐसे आज सब भटक रहे हैं कि निकलना मुश्किल। तो बाबा कहते बच्चे, आज ऐसे अंत समय में जहाँ परिस्थितियाँ, समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, है ना, कितना कुछ चारों तरफ, लेकिन एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ हम बच्चों का पक्का होना चाहिए। आज अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। आज 13 तारीख है। कई बार पेपर का टाइम कम होता, लेकिन व्यर्थ सोचने के संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हैं। सेकंड पूरा हुआ और निर्संकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। कौन से? कि सेकंड पूरा हुआ, चाहे उस सेकंड में कैसा भी पेपर आया, पर वो सेकंड तो पूरा हो गया और तुरंत निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनने के लिए सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को, परमात्म पालना को बार बार स्मृति में लाओ। बाबा ने क्या इशारा दिया कि निर्विकल्प बनने के लिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को और परमात्मा से जो पालना मिली है इतनी, उसको बार बार स्मृति में लाओ। बाकी कल तो फिर दीपावली का शुभ अवसर है। आप सबको इन एडवांस दीपावली की बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि कल बड़ी दीदी जी आप सबकी मुरली की क्लास लेंगी और मुरली में बाबा के महावाक्य तो हम सुनेंगे ही, और आदरणीय दीदी जी से आशीर्वचन भी, या कहीं दीपावली की शुभकामनाएं संदेश भी हम सबको प्राप्त होगा। ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों, बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में।
पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में। हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में। हमारी राहों में। रूप अनुप यही नैनों में, अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनुप यही नैनों में, अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के